ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, एक दूसरे का लिबास होते हैं। आपने खुद अपने ही लिबास पर दाग कैसे देख लिया? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो कम से कम आप खुद पर भरोसा कर लेते। कैसा मेरा नसीब है। अम्मी झूठ क्यों बोल रही है आप अब्बा से? मुझे बताने थे, मुझे बताने थे कि भाभी ने मुझे गिराया है और मारा है। क्या आमना ने इस पे हाथ उठाया? अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। तुमसे जो होता है ना तुम करो। पता नहीं, शायद मुझे मारने आ रहे थे, अल्लाह ने उल्टा उनको ही लड़का दिया बैसाखी समेत। सीढ़ियों से गिर के मर गए। क्या? ये हमजा की मेडिकल रिपोर्ट है, जिससे ये साबित होता है कि हमजा को कोई मेडिकल इशू नहीं था और मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। और जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया है ना, उसने ना सिर्फ आपको बदगुमान करने की कोशिश की, बल्कि मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला है। ये कहां से मिली तुम? ये मायने नहीं रखता अदील कि ये रिपोर्ट मुझे कहां से मिली। मायने ये रखता है कि ये रिपोर्ट मुझे मिल गई। आपको तो लगा था इस रिपोर्ट का कोई वजूद ही नहीं। मैं तो आपसे झूठ बोल रही हूं, आपको झूठी तसल्लियां दे रही हूं, अपने आप को बचाने के लिए आपसे झूठे वादे कर रही हूं, बहाने बना रहे हैं। सही कह रही हो। तो बताएं आप, मुझे इस घर से निकालने का कब हुक्म सादिर कर रहे हैं आप? वो अनिल, अब ना मैंने पहले कभी ये हुक्म सादिर किया था और ना भी इसकी जरूरत है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं। अनिला, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? देखिए, ये तो हमजा की रिपोर्ट है। जी ये रिपोर्ट तो कोई और ही कहानी बता रही है। अनिल पर जो इल्जाम लगाया गया था वो सरासर बेबुनियाद था। ठीक कह रहे हो तुम। अब हम अनिला को ये नहीं कह सकते कि अली उसकी नाजायज औलाद है। मुझे अफसोस है कि
हमने एक मासूम लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। बड़ी बात पता है क्या है डैड? कि हमारा जितना भी बुरा सलूक रहा है उसके साथ, कभी शिकवा नहीं किया उसने। अच्छी लड़की है, वरना कोई दूसरी होती तो कब का लड़ झगड़ कर घर छोड़ देती। मेरे दिल में ना अनीला की बहुत इज्जत हो गई है डैड। बढ़नी भी चाहिए, लेकिन हम भी क्या करें, इंसान है ना, इतनी इंतहा की सोच ही नहीं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया हमने, उसको मुजरिम समझने लगे। डैड मैंने सोचा है कि मैं कमरे में दोबारा शिफ्ट हो जाऊं। तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए, इतनी वफादार बीवी से दूर कैसे रहोगे तुम? कि डैड मुझे ना अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अब क्या करूं। सेम हियर, तुमसे ज्यादा गिल्ट मुझे है। आई एम मॉर्टिफाइड विद द गिल्ट। तुम बीवी के सामने शर्मिंदा हो, मुझे तो अपनी बीवी का ही समझ नहीं आ रहा है। How come she got all these wrong reports? मुझे लग ही रहा था कि आप जाग रहे होंगे। हाँ आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, मुझे अली के रूम में जाना है उसे सुलाने के लिए। कुछ काम था? हाँ, आपको ये टाई देने आई थी। मेरे साथ साथ आप अपनी कुछ चीजें भी उसी कमरे में छोड़ आए। आज आपको ऑफिस से आते हुए देखा मैंने, आपने टाई नहीं लगाई थी, तो सोचा आपको टाई दे दूं। इंसानों की नहीं लेकिन चीजों की जरूरत तो रहती है आपको। अनीला, जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बहुत कुछ कहना है, यही मौका है, कह दो अदील। लेकिन अगर उसने माफ ना किया तो? मुझे लगता है आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अभी तक आपने सोचा नहीं। मैं उसी कमरे में, कुछ काम हो तो बुला लीजिए। और मुझ पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर बेबुनियाद है और झूठे हैं। और जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया है ना, उसने ना सिर्फ आपको बदगुमान करने की कोशिश की, बल्कि मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं।
ये सब क्या हो गया मुझसे? क्या हो गया था मेरी अकल को? अनीला के पास अटेस्टेड रिपोर्ट्स थी, जबकि शगुफ्ता आंटी की रिपोर्ट अटेस्टेड है या नहीं, हम में से किसी ने यह सवाल ही नहीं उठाया। कल तक मैं उसे मुजरिम की नजर से देखता था, आज खुद मुजरिम बन गया हूं उसकी नजरों में। अब कैसे सामना करूंगा अनीला का? मुझे माफी मांग लेनी चाहिए उससे, लेकिन कैसे? माय गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द है, बुखार है थोड़ा सा। तू दवाई मंगवा ली थी डिस्पेंसरी से? कौन ला के दे हमें दवाई? अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका बेटा हूं मैं, मुझसे कहा तो होता आपने। तो अब जाके दवाई ले आए। अरे रूबी, अब मेडिकल स्टोर तो बंद हो चुका होगा ना अब। जिस दिन भाभी को इस वक्त दवाई की जरूरत पड़ेगी ना, उस वक्त पूछूंगी। अपनी हद में रहना सीखो रूबी, समझी? वरना मैं। इजहार क्या हो गया है? वो बेचारी अभी सदमे में है, उसको सदमे से तो बाहर आने दो। चुप करो। अम्मा, तुम जरा उठ के बैठो। भाभी, आपको क्या बात करनी है अम्मी से? आप देख नहीं रहे कि अम्मी की तबीयत कितनी खराब है? ये जरूरी काम है रूबी, मकान के कागजात तैयार होके आ गए, तुम तीनों के साइन होना इस पे बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता भी तो ढूंढना है ना। लाए, दिखाए मुझे, पहले मैं देखूंगी पेपर्स। पहले अम्मा को अंगूठे लगाने दो, फिर तुम्हें भी देती हूँ साइन करने के लिए। भाभी, इससे पहले मैं पेपर्स को पढ़ूंगी। तुम क्या समझ रही? कोई हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं? धोखा नहीं दे रहे तो पढ़ने दे ना। साइन कर इस पे और अंगूठे लगा। साइन कर और अंगूठा लगा इस पे। नहीं करूंगी। आप चाहे मुझे जान से भी मार देंगे, मैं साइन नहीं करूंगी। साइन तो इसका अब्बा भी करेगा। तो मम्मा का साइन करो, मैं जरा इसकी खबर लेती हूँ। चल। अरे कैसे भाइयों, कितना जुल्म कर रही है तुम्हारी बीवी। पकड़ो ना उसे, रोको, मार देगी वो उसे। अम्मा, इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे क्यों मार रही है? अरे जार, रोको ना। देखो तुम्हारी बहन को कैसे लेके गई, तुम तो सगे भाई हो उसके, कैसे पीट रही है वो उसको। देखो, बचाओ बचाओ मेरी बच्ची को। जार, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये लो, अंगूठा लगा दो आप। ये मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बेटा देख ले, मार देगी उसे। नहीं मारेगी, नहीं मारेगी अम्मा, छोड़ दो। और एक मैं जा रहा हूँ। तू देख, जल्दी जा बेटा, जल्दी जा, जल्दी जान। ये क्या कर रहा हूं मैं? किस मुंह से बात करूंगा उससे? कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्मिंदा भी हूं। मेरे ख्याल में मुझे माफी मांगनी चाहिए। पर
थामना भी तो नहीं कर पा रहा। बेटा तुम यहाँ? नहीं आ रही थी, मामा के पास आ गया। आज तुम्हें मैं सुलाऊं? सच्ची? मुच्छी। आप मुझे कहानी सुनाएंगे? कहानी? मामा मुझे रोज कहानी सुना के सुलाती हैं। अच्छा, तो आज पापा अपने बेटे को कहानी भी सुनाएंगे और मजे से नींद भी। ये। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई। पता नहीं खुदा की गैबी मदद हमारे पास कब आएगी, आएगी भी है नहीं। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अब्बा सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, बल्कि गिराए गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? अब्बा के होते हुए इजहार भाई और भाभी कभी भी इस मकान को हथियाने का सोच भी नहीं सकते थे। अगर भाई के सामने अब्बा ने आग करने की बात ना की होती तो शायद आज अब्बा जिंदा होते। बेटा तुम ज्यादा सोचो मत, और मेरा बच्चा ये बात किसी के सामने नहीं करना। क्या यही कि भाभी ने अब्बू का कत्ल किया है? अरे रूबी, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जा। इतना तो जुल्म हम सह रहे हैं, ऐसी बातें करेगी तो हमारे पे वो और सख्तियां शुरू कर देंगे। बेटा अल्लाह का वास्ता अपना मुंह बंद रख। एक तो अम्मी आप डरती बहुत है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये मकान में भाई और भाभी को नहीं दूंगी। ये मेरा बेटा। बैठो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मा को मैं ज्यादा तंग करता हूं या आप ज्यादा तंग करते हो? आप। आप ये सब बातें छोड़े ना, आप मुझे कहानी सुनाए ना। बिल्कुल सुनाते अपने बच्चे को कहानी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपकी जो मम्मा है वो आपको किस तरह की कहानी सुनाती हैं? मम्मा एक शहजादा और शहजादी के बारे में कहानी सुनाती हैं। एक चुड़ैल आंटी शहजादा और शहजादी के बीच में झगड़ा करा देती हैं। अब शहजादा शहजादी से नफरत करते रहता है तो शहजादी कमरे में बैठ के रोती रहती है। अभी तक कहानी यहीं पहुंची थी।
अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। हाँ आप शहजादी और शहजादी के बारे सुलह करा देना। बेटा सुलह तो हो चुकी है, बस शहजादी को पता नहीं है अभी तक। तो कैसे पता चलेगा उनकी सुलह हो चुकी है? बेटा कहानी शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि शायद कोई हल निकले कि शहजादी को कैसे पता चलेगा कि सुलह हो चुकी। चलो यहां लेटो। मुझे माफ कर दो बेटा, और उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम और तुम्हारी मामा परेशान। तुम हाँ वो मैं देखने आई थी कि जाग रहा है या सो गया। सुला दिया मैंने उसे। सो गया? उसे तो बेड टाइम स्टोरी सुने बगैर नींद नहीं आती। हाँ, शहजादे और शहजादी की कहानी। कंटिन्यू की थी मैंने। सुलह करा दी दोनों की। कहानियां भी कितनी गैर हकीकी होती हैं। जब आपका दिल करे उनकी हकीकत बदल सकता है। सुनो, बहुत अरसा हुआ तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी। कॉफी? लेकिन इस टाइम कॉफी पियेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। नींद ही तो उड़ चुकी है। इस उड़ी हुई नींद को जवाब ही तो देना है। आते
कॉफी। तुम्हारी भी रातों की नींदें उड़ गई हैं क्या? मेरी नींदें तो बचपन से उड़ी हुई हैं, बल्कि तब से उड़ी हुई है जब से मैंने अपना होश संभाला है। हमेशा से अपने ना करदा जुर्मों की कभी एक्सप्लेनेशन या कभी जस्टिफिकेशन ही देती हुई आई हूँ। पहले सौतेली माँ की, फिर सौतेलीपन की, और अब मुझे लगता है मैं अली के लिए ही जिंदा हूं। वो भी पता नहीं बड़ा होके मेरे साथ क्या सलूक करेगा। अनिला, गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं। नहीं अदिल, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई गलती हुई है। अपनी गलती की बात कर रहा था मैं। मुझे भरोसा करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। अगर आपको मेरी बेगुनाही का सबूत ना मिला होता तो क्या आप मुझ पर यकीन करते? आप बहुत कुछ गलत करने वाले थे ना। एहसास है मुझे अपनी गलती का। अदिल, ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, एक दूसरे का लिबास होता है। आपने खुद अपने ही लिबास पर दाग कैसे देख लिया? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो कम से कम आप खुद पर भरोसा कर लेते। जब से हमारी शादी हुई है आपने मेरे किरदार पर नीला, प्लीज बस कर दो। नहीं अदिल, आज तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। आज तो मेरा बोलना बनता है। जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया, अगर वही इल्जाम मैं आप पर लगाती और आपको ये मालूम होता कि वो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं, तो आप कैसा महसूस करते? हालांकि आप तो मर्द हैं, मैं तो औरत होते हुए अपनी पाक दामनी पर इतनी उंगलियां उठते हुए कैसे बर्दाश्त कर रही थी, आपको इस बात का अंदाजा है? और वो भी तब जब मेरी इज्जत के मुहाफिज ने सबके सामने मुझसे अपना हाथ छुड़वा लिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो कोई अननोन कॉल थी? मतलब जिस इंसान को आप जानते नहीं, उसकी आवाज भी नहीं पहचानते, आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। आपने इस दुनिया में सब पे भरोसा किया सिवाय मेरे। अनिल, मैं वो काश आपने मेरी बेगुनाही के सबूत देखे बिना ही मेरी मोहब्बत पर, मेरी पाक दामनी पर भरोसा किया होता। मुझे भी मान होता आप पर।
कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। अदील मुझसे मोहब्बत करते ही मैं सबके सामने मान से कहती, सोच समझकर जांच परख कर मोहब्बत नहीं की जाती, उसे यकीन नहीं कहते। वो तो एक तसल्ली होती है जो आपने कर ली। मुझे लगता है अब इस तसल्ली के साथ ही पूरी उम्र काटनी पड़ेगी।